कौन था वो पुर्तगाली जिसने दहेज में इंग्लैंड के राजा को दिया पूरा बम्बई? मुंबई, जिसे पहले बम्बई नाम से जाना जाता था, शहर भारत की आर्थिक राजधानी के तौर पर जाना जाता है। 2011 की जनगणना में यह 12.4 मिलियन जनसंख्या के साथ देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर बना था। लेकिन ये मुंबई एक समय पर मछली पकड़ने वाले छोटा सा गांव था, जिसे पुर्तगाली राजा ने अपनी बहन की शादी में ब्रिटेन के राजा को दहेज में दे दिया था। आइए जानते हैं पूरा किस्सा। राजा महाराजाओं की शादी एक से बढ़कर एक होती है। पूरा कार्यक्रम भव्य तरीके से होता है। आमतौर पर तोहफे के रूप में लड़की वालों की तरफ से लड़के वालों को बेशुमार दौलत या जमीन दी जाती है। लेकिन इतिहास में एक ऐसी शादी दर्ज है जिसमें पूरे बम्बई शहर को ही दहेज में दे दिया गया, वो ही बम्बई जिसे आज मुंबई कहते हैं। आइए जानते हैं ये शादी किसके बीच हुई और किस राजा ने बम्बई को दहेज में दिया। एक समय पर उपनिवेशवादियों ने देश में इस कदर पैर जमा लिए थे कि वो न सिर्फ हिंदुस्तान को लूटते थे, बल्कि बिना इजाजत के पूरे शहर को किसी और को दे दिया करते थे। कुछ ऐसा ही 1660 के दशक में हुआ जब तब के पुर्तगाली राजा ने अपनी बहन की शादी में पूरा बम्बई शहर ब्रिटेन के राजा को दहेज में दे दिया था। किनके बीच हुई थी ऐतिहासिक शादी? चार्ल्स द्वितीय और ब्रैगेंजा की कैथरीन के मिलन पर 23 जून 1661 को एक विवाह संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। चार्ल्स तब इंग्लैंड के राजा थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक वो एक ऐसी पत्नी चाहते थे जो उन्हें और इंग्लैंड को सबसे बड़ा राजनीतिक और आर्थिक लाभ पहुंचाए। इस सिलसिले में अलग अलग राजाओं ने उनको प्रस्ताव भेजे। दरअसल उस दौर में इंग्लैंड एक तरह से महाशक्ति हुआ करता था। सैकड़ों राजा उनसे गठबंधन करना चाहते थे। उनमें में एक पुर्तगाल के राजा भी थे जिन्होंने सबसे ज्यादा दहेज देने का प्रस्ताव रखा। अंत में फैसला हुआ कि राजा चार्ल्स की शादी पुर्तगाली रानी ब्रैगेंजा की कैथरीन से होगी, जो राजा से 8 साल छोटी है। चार्ल्स ने एक चिट्ठी में अपनी होने वाली पत्नी के बारे में लिखा था कि वो बहुत ज्यादा सुंदर नहीं है, लेकिन उसकी आंखें बेहद प्यारी है। कुल मिलाकर वह कैथरीन एक पत्नी के रूप में स्वीकार्य समझते थे। दहेज में इंग्लैंड के राजा को क्या क्या मिला? कैथरीन और चार्ल्स की शादी पूरी तरह से राजनीतिक और आर्थिक आधार पर हुई थी। यह बात चार्ल्स को मिले दहेज से स्पष्ट होता है। तब पुर्तगाल के राजा अल्फोंसो 6 थे। उन्होंने अपनी बहन राजकुमारी कैथरीन की शादी में बम्बई का शहर और द्वीप ब्रिटिश राजा को दिया था। इसके अलावा भूमध्य सागर में टैंजियर नाम की एक जगह और 3 लाख नकद भी दिए गए थे। वर्तमान में 3 लाख यूरो की कीमत 2,67,98,720 रुपये है। कैथरीन अपने साथ अंग्रेजों के लिए पुर्तगाली उपनिवेशों के साथ मुक्त व्यापार का अधिकार भी लेकर आईं। बताया जाता है कि उनके आने के बाद ही ब्रिटेन में चाय पीना लोकप्रिय हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को किराया पर दिया बम्बई। बम्बई तब बमबाहिया नाम से जाना जाता था। ये एक मछली पकड़ने वाले छोटा गांव था। यहाँ कोली इसके मूल निवासियों की कुछ झोपड़ियां थी। शहर का वर्तमान नाम मुंबई है। यह 7 टापुओं में बंटा हुआ था, लिहाजा इन टापुओं पर कम्युनिकेशन की बड़ी समस्या थी। इसलिए चार्ल्स द्वितीय ने इसे किराया पर दे दिया। टापुओं को किराया पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने लिया। ये ज्यादा महंगे भी नहीं पड़े। राजा ने महज 10 पाउंड सालाना पर टापुओं को किराए पर चढ़ाया था। कंपनी का पहला बेस सूरत में था। उसकी तुलना में भारत के उत्तर पश्चिमी तट पर स्थित बम्बई ने कंपनी को कहीं अधिक सुरक्षित आधार प्रदान किया। इसके चलते उन्होंने साल 1687 में उन्होंने अपना कारोबार बम्बई शिफ्ट कर लिया। बम्बई जल्द ही एक महत्वपूर्ण बंदरगाह, जहाज निर्माण केंद्र और व्यापारिक शहर बन गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही धीरे धीरे बिखरे हुए 7 द्वीपों को जोड़कर बम्बई शहर बनाया था।